सितंबर इनटेक के लिए कैश नहीं आ रहे। स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी का कैश नहीं है। अब यूके में ऑलमोस्ट 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं और जिनके साथ नॉर्मली स्टूडेंट्स के वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो अब हर यूनिवर्सिटी का एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि वो कैश कब इशू करेगी। जो उनके टाइम पीरियड हैं एज़ पर यूकेबीआई गाइडलाइन, तो वो तो आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो प्रायर टू 6 मंथ ऑफ योर कोर्स स्टार्ट डेट उनको परमिशन होती है यूकेबीआई की तरफ से कि आप कैश इशू कर सकते हैं। अब उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया है, उसने उसके अकॉर्डिंगली ही लेके चलना होता है। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, दो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है अपने एजेंट से या यूनिवर्सिटी के अदर रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें कि क्या ये यूनिवर्सिटी कितनी टाइम में कैश इशू करती है नॉर्मली और इनका रिस्पॉन्स रेट कैसा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अनड्यू डिले कर देती हैं विदाउट एनी रीज़न। बार बार एक दो पेपर्स या आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके होते हैं वो एक दो दफ़ा आपसे वो मांगते हैं और उस दौरान में ऑलमोस्ट कई 20 दिन 1 महीना भी निकल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विद इन वीक कैश दे देती हैं जब आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों, यानी कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो, टीबी सर्टिफिकेट हो, फी पे हुई हो, तो देन आपकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती, तो देन आपको वो कैश इशू कर देती हैं। अब आपका क्या काम है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कैश नहीं आया और वो मुझे कमेंट में या वैसे कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारा कैश इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, महीना हो गया, 15 दिन हो गए हैं, 1.5 महीना हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एजेंट को कांटेक्ट करें, जो आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है, उसको कहें कि यूनिवर्सिटी को कॉल करें या यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उनसे अपडेट लें। नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकता कि आपका एजेंट यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करे और यूनिवर्सिटी रिस्पांस ना करे, ऐसा नहीं पॉसिबल। किसी टाइम पे थोड़ा डिले के साथ रिस्पांस आ जाता है, लेकिन 2 to 3 वर्किंग डेज में वो रिस्पांस करते हैं। अब वो या तो वो ये बताते हैं कि आपका कैश जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है, इतने दिनों तक इशू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है वहाँ से। जब आप अपने एजेंट को इन लाइन नहीं लेते और ख़ुद से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करते हैं, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट क्यूरी को डील नहीं करती। यानी अगर स्टूडेंट अपने कैश के हवाले से या केस के हवाले से पूछता है तो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आप अपने एजेंट से पूछें, या वो उनको डायरेक्ट अगर बताते भी हैं तो वो उसमें डिले काफ़ी आता है। कई दफ़ा स्टूडेंट्स को 10-10, 12-12 दिन बाद भी रिप्लाई मिलता है। तो उस सूरत में और फिर कई स्टूडेंट्स ऐसी ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं जो कि इसको वीज़ा और जो कैश कंप्लाइंस टीम है उसको डील ही नहीं कर रही होती है, वो जर्नल होती है। यानी जैसे इन्फो जो ईमेल्स होती हैं वहाँ पे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कोर्स के हवाले से, वैसे यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो डेडिकेटेड फिर इंटरनेशनल वाली ईमेल, फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करती है, यानी जिनके ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट का वो यूनिवर्सिटी का ईमेल डिफरेंट होता है और वो आपके एजेंट को पता होता है क्योंकि वो सारी क्रॉसपोंडेंस उस एडमिशन टीम और वीज़ा कंप्लायंस के साथ कर रहे होते हैं। तो एक तो उनको इन लाइन किया करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, नहीं बता रहे कुछ भी आपको, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना प्रॉपर रेफरेंस नंबर लगा के, ऑफर लेटर पे लिखा होता है, तो देन आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल करें। आपके ऑफर लेटर के नीचे ऊपर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टीम का कांटेक्ट डिटेल होती है, इसमें फ़ोन भी होता है और ईमेल भी होती है, आप उनको कांटेक्ट करना है। तो उस पर ईमेल करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह हमें अपडेट करें हमारे कैश के हवाले से कि हमारा किस स्टेज पे है, क्यों डिले हो रहा है, कोई हमारे एंड से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो हमें बताएं। तो इस तरह से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और मैकेनिज्म नहीं है कि आपको कोई अपडेट मिले या आपको कोई एग्जैक्ट पता चले। फिर ऐसे ही होगा कि जब कैश इशू होगा तो आपको ईमेल आएगी तो पता चल जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही आपके अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर आपका महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए हैं, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। 1 महीने से ज़्यादा अगर आपका टाइम हो गया कैश अप्लाई किए हुए, तो फिर आपको इमीडिएट अपने एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट हर सूरत में यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे से बात करनी है कि हमारा क्यों डिले हो रहा है। क्योंकि 1 महीना स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ये स्टैंडर्ड से भी डबल है। स्टैंडर्ड टाइम 2 वीक्स है। 2 वीक्स के अंदर 80% यूनिवर्सिटीज़ कैश इशू करती हैं अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हो बंदा, अगर उसका डॉक्यूमेंट पेंडिंग ना हो। अगर 2 वीक से ज़्यादा चल रहा है टाइम, तो इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड डिले है या कोई प्रॉब्लम और है। कई दफ़ा इस तरह से हुआ कि एजेंट ने जो कैश है वो फाइल ही नहीं किया आगे, ठीक है। समटाइम बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो किसी का मिस हो गया। अब वो जब स्टूडेंट उसको पूछता है तो उसको याद आता है कि वाकई यार इसका तो अप्लाई नहीं हुआ, या कोई इसका क्रॉसपोंडेंस उन्होंने मांगी हुई है मैंने नहीं प्रोवाइड की,
चूँकि यूनिवर्सिटीज़ एजेंट के साथ डायरेक्ट कर रही होती हैं समटाइम, तो इसको भी आपने देखना है कि आप फॉलो अप रखें अपने एजेंट के साथ 1 वीक, 2 वीक्स के बाद, फिर 3 वीक्स के बाद, हर वीक में 1-2 दफ़ा उनको कहें मेरी ईमेल चेक करें, मेरा यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, ताकि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाए। और बहरहाल आपका मसला आपके एजेंट ने हल करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्रॉसपॉन्डी है विद यूनिवर्सिटी के साथ। अगर नहीं रिस्पॉन्स करता फिर आप करें, कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने मसले को हल करें। कहीं पे भी कोई भी बंदा आपको इस हवाले से गाइड नहीं कर सकता, इवन मैं भी आपको नहीं बता सकता कि भाई आपका कैश सुबह आ जाएगा, रात को आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है। मेरे पास आपके केस की अपडेट नहीं है कि आपका केस कब अप्लाई हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया है, उसके बाद क्या टाइम है। मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड टाइम नॉर्मली कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का टाइम चल रहा होता है कि इस यूनिवर्सिटी ने इतनी देर में दे देते हैं कैश, इसमें इतने देर में दे देते हैं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी है अगर टाइम हो गया तो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।